प्रेज द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आज परमेश्वर के महान अनुग्रह से परमेश्वर ने आज हम सभी के जीवन में फिर एक अवसर दिया, इसलिए हम खुदावंद परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज मैं परमेश्वर के वचन से अध्ययन कर रहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, जहाँ पर टाइटल में लिखा है कि यीशु सच्ची दाखलता है। तो जब मैं इस वचन से अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बहुत सी बातें बताई और मैं चाहता हूं कि आज उन बातों को मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूं, आप लोगों से मैं परमेश्वर के वचन को बताऊं। तो सबसे पहले वचन को बताने से पहले मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, छोटी सी दुआ करेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को और हम सभी को बहुत ऐसे आशीष दें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सनातन यहोवा, अगम्य ज्योति में रहने वाला पवित्र परमेश्वर, लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान मेरे खुदा, मेरे प्रभु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बड़ी नम्रता और दीनता के साथ मेरे खुदावन आपके पवित्र चरणों में झुककर परमेश्वर आपसे दुआ विनती और प्रार्थना करता हूँ पिता, कि आपने जो मुझे आपके इस वचन से पिता आपने मुझसे बातें की, आप मुझे सिखाया, और मैं चाहता हूँ प्रभु कि मैं इस वचन से पिता मैं भी प्रभु आपके लोगों को मैं सिखाऊं और आप मेरे द्वारा इस वचन से आप बातें करें कि जितने लोग प्रभु इस वीडियो को देखते हैं, आपकी इस वचन को सुनते हैं, तो उनके जीवन में बहुतायत की आशीष आने पाए। ये वचन जो है वो अच्छी भूमि में गिरने पाए मेरे परमेश्वर, और उनके जीवन में वो वचन फल लाने पाए, एक बहुत बड़ी दाखलता बनकर वो फल दे। यही हम आपसे दुआ विनती प्रार्थना करते हैं। सारी चीजों को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देते हुए इस प्रार्थना और विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के वचन से देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, जहां पर ऊपर में काले अक्षरों में लिखा है, उसका टाइटल है कि यीशु सच्ची दाखलता है। तो इस अध्याय से मैं पहले पद से लेकर 7वें पद तक पढ़ूंगा। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकती। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है पहले आयत में कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस वचन से परमेश्वर कहता है, इस वचन को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि परमेश्वर एक बहुत बड़ा पेड़ है, पेड़, और हम उसकी डालियां हैं। जिस तरह एक पेड़ रहता है और उस पेड़ में बहुत से डालियां होती हैं, और वो डाली जब उस पेड़ के साथ कनेक्ट रहती है, उस पेड़ के साथ जुड़ी रहती है, तो जैसा जैसा वो पेड़ ग्रो करता है, जैसा जैसा वो पेड़ बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वो डाली भी बढ़ता है उस पेड़ के साथ। और अगर वो डाली पेड़ से अलग हो जाए तो मुरझा जाएगा, वो सूख जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। पेड़ के साथ अगर डाली जुड़ा न रहे तो डाली क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर उसको ग्रो करना है तो उसको पेड़ के साथ रहना बहुत ही जरूरी है। तो परमेश्वर भी कहता है कि दाखलता मैं हूँ पेड़, और तुम क्या हो, मेरी डालियां हो, और अगर तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो काट डाले जाओगे। और तीसरे पद में कहता है कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। परमेश्वर कहता है हमसे कि अगर तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो तुम बिल्कुल भी फल नहीं सकते। अगर तुम फल लाना चाहते हो, अगर आप फल लाना चाहते हैं, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं अपने लाइफ में, अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो
तो हमें परमेश्वर में बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है मेरे प्रियो। हालेलुया। 5वें पद में कहता है, मैं दाखलता हूँ तुम डालियां, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देती हैं और वे जल जाती हैं। प्रभु कहता है कि तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में बना रहता है तो मैं भी उसमें बना रहता हूँ, और जो डाली मुझ में बना रहता है बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम प्रभु में बने रहेंगे, एक डाली के समान प्रभु के साथ हम जुड़े रहेंगे, तो परमेश्वर की उन आशीषों को और परमेश्वर की क्वालिटी को, परमेश्वर की उस सामर्थ को भी हम अपने जीवनों में होते हुए देखेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आज इस वचन को पढ़ने से ये सारांश निकलता है, हमारा आज का जो विषय है वो ये है कि हम परमेश्वर में बने रहना चाहते तो है। परमेश्वर कहता है कि मुझ में बने रहो, हम चाहते तो है परमेश्वर में बने रहना, लेकिन हम उसमें कैसे बने रहें। हमारा सब्जेक्ट है, हमारा विषय है कि हम परमेश्वर में बने रहना चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर में बने कैसे रहें। तो सबसे पहले तो परमेश्वर में बने रहने के लिए हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है, और अगर हम उसमें बने रहना चाहते हैं तो हमें आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे तो वो 100% मनुष्य थे और 100% वो स्पिरिचुअल थे, मतलब 100% वो शारीरिक थे और 100% आत्मिक थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, शारीरिक अभिलाषाओं को, शारीरिक इच्छाओं को उसने मारा है, और आत्मा की इच्छाओं को, जो आत्मा का जो कार्य है उसको उसने पूरा किया है, अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है। तो सबसे पहले हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि जब हम आज मसीह में हैं, जब मसीह को ग्रहण कर लिए, इससे पहले जब हम मसीह में नहीं आए थे, उसको ग्रहण नहीं किए थे, तो इससे पहले जो हम जीवन जी रहे थे, क्या आज प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी हम वैसा जीवन जी रहे हैं? तो हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन से पहला कुरिन्थियों हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय का उसका 17वें पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुने। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें जो थी वो बीत चुकी है, देखो सब कुछ नई हो चुकी है। कहने का मतलब है कि जब हम मसीह में नहीं थे तो हम शारीरिक इच्छा पूरी करते थे, हम संसार की रीति के अनुसार हम अपने जीवन को जीते थे, लेकिन जब हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया तो हमारा जीवन बदल चुका है। इस बात को हमें मानना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि जब हमने प्रभु को ग्रहण किया था, उससे पहले हो सकता है कितने लोगों ने हमारे साथ गलत किया हो, कितने लोगों ने हमारे बारे में बुरी बुरी बातें कही हो, कितने लोगों ने हमें मारने का प्रयास किया हो, कितने लोगों ने हमें झूठी बातों में फंसाने की कोशिश की हो। हम उन सारी बातों को भूल जाएं, क्योंकि पुरानी बातें हैं। जब हम प्रभु में आज आ चुके हैं, जब हम प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं, तो हमें ये विश्वास करना है कि हम जितने दिन हम प्रभु को नहीं जाने थे, उस समय हम शारीरिक इच्छाओं के अनुसार पाप कर्जदार थे, लेकिन जब हम आज ने प्रभु को जान लिया है, जीते परमेश्वर को जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चा उद्धार करता है मेरे प्रियो, तो हम इस बात को अपने हृदय में बांध लें और इसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं। क्योंकि वचन साफ साफ कहता है कि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि बन चुकी है, पुरानी बातें सब बीत चुकी है। पुरानी बातों को आप भूल जाएं, क्योंकि देखो सब बातें नई हो चुकी है। हमें नई नई बातों को सोचना है। तो हम आज अपने उस सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि हम मसीह में बने रहना तो चाहते हैं, तो हम मसीह में बने कैसे रहें। तो आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे गलातियों की उसकी
गलातियों की पुस्तक उसका 5वें अध्याय में जैसा परमेश्वर का वचन बताता है, आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, उसके हम 17वें पद से लेकर हम आगे पढ़ेंगे। जैसा उसके 17 पद में कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। तो वचन साफ साफ कहता है हमसे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। कहने का मतलब है कि जो शरीर है, जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं, वो आत्मा के कार्य के विरुद्ध है। शरीर जो है वो आत्मा के बिल्कुल विरुद्ध है, और आत्मा का जो कार्य है वो शारीरिक काम के बिल्कुल विरुद्ध है। आत्मा जो है वो बिल्कुल शरीर के अगेंस्ट है। तो अगर हम ये सोचें कि हम आधे शारीरिक इच्छा के अनुसार जिएंगे और आधे रूप से हम आत्मिक इच्छा के अनुसार जिएंगे, तो हम फल नहीं आ सकते। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, जैसा कि दो नाव है, उस दोनों नाव में हम एक ठो पैर को इस नाव में और एक ठो पैर को इस नाव में रखती है, तो नाव क्या है, डगमगा रहा है। ये इधर डगमगा रहा है और इधर डगमगा रहा है, तो हम स्थिर नहीं रह पाएंगे, और नाव जब डगमगाएगा तो हम पानी में डूब जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम शारीरिक इच्छा के अनुसार भी जीवन जीना सोचें और आत्मा के अनुसार भी हम जीवन जीने की कोशिश करेंगे, तो हम और नाश हो जाएंगे, हम और बर्बाद हो जाएंगे। जैसा एक कहावत है कि न घर का न घाट का, न घर का हुआ तू न घाट का हुआ। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को धीरे धीरे करके छोड़ना पड़ेगा। हमें आत्मिक अभिलाषाओं को, आत्मा की जो फल है, उन सारी चीज़ों को अपने जीवन में हमें पूरी करनी पड़ेगी। आत्मा की इच्छाओं को हमें, परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के उद्देश्य को हमें अपने जीवनों में पूरी करते हुए जाना पड़ेगा। हम देखेंगे गलातियों उसका 5वां अध्याय का उसके 19 पद में अभी हम देखेंगे कि शरीर के काम क्या क्या है और वो कौन से काम हैं जिसको करने के द्वारा हम प्रभु से अलग हो जाते हैं। इसके 19वें पद में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। पहला जो है वो व्यभिचार है, दूसरा गंदे काम, तीसरा लूचपन, चौथा मूर्ति पूजा, पांचवा टूना और छठवा बैर और सातवां झगड़ा, आठवां ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डांट, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे और काम हैं। इनके विषय में तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसे पहले कह चुका हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यभिचार। व्यभिचार एक बहुत बड़ा पाप है। किसी पुरुष के एक स्त्री के प्रति उसके मन में गलत विचार होना, उसके बारे में गलत सलत विचार करना, या किसी स्त्री के किसी पुरुष के बारे में गलत विचार करना, ये बिल्कुल व्यभिचार है और परमेश्वर व्यभिचार को बिल्कुल पसंद नहीं करता। और ये व्यभिचार हमारे जीवन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा कहता है गंदे काम, लूचपन। ये गंदे काम भी हम जानते हैं, हमें परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान दिया है, हम सब चीज़ों को जान सकते हैं कि कौन काम अच्छा है, कौन काम गलत है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि बहुत से ऐसे गंदे गंदे काम हैं जो बिल्कुल भी परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। परमेश्वर बिल्कुल उस काम के विरुद्ध है, वो गंदे काम भी हमें नहीं करना चाहिए। और कहता है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा भी एक बहुत बड़ा पाप है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो जीवता परमेश्वर, वो जीवतों का परमेश्वर है, और अगर हम मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति को अगर बनाकर हम उसकी पूजा करते हैं, तो परमेश्वर साफ साफ कहता है, और परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, परमेश्वर बिल्कुल मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। अगर हम मूर्ति पूजा करेंगे तो बिल्कुल परमेश्वर हमसे नाराज होगा और परमेश्वर की प्रकोप हमारे जीवन में आ जाएगी। इसलिए मूर्ति पूजा न करें मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर तो जीवतों का परमेश्वर को भस्म करने वाली आग है। हमें उस जीते परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, न कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए। और कहता है टोना, बैर, झगड़ा, टोना जादू। जैसे कई दुष्ट लोग दुष्ट आत्मा की शक्ति के अनुसार किसी को टोना जादू करते हैं या कुछ और कार्य करते हैं, तो ये टोना भी बिल्कुल गलत है। ये शारीरिक काम है। बैर करना, किसी के साथ बिना मतलब के बैर करना, दुश्मनी करना। हम क्यों किसी के साथ बिना मतलब की दुश्मनी करें या बैर करें? हमें क्या मिल जाएगा दूसरे से बैर करने से?
या दुश्मनी करने से, तो ये क्वालिटी भी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। झगड़ा झगड़ा बिना मतलब के किसी के साथ झगड़ा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि झगड़ा एक बहुत गलत चीज है। परमेश्वर बिल्कुल भी इसके विरुद्ध है। ईर्ष्या करना, जलन करना, किसी के विरुद्ध बिना मतलब के हमें जलन भी नहीं करना है। अगर कोई हमसे आगे बढ़ जा रहा है, संसार में कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान हमसे आगे ग्रो कर लिया, तो उसको देख कर लोग जलते हैं कि ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, मैं कैसे नहीं बढ़ पा रहा। तो ईर्ष्या बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए। और कहता है क्रोध, हमें क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। हमें प्रेम करना चाहिए, ना कि क्रोध, क्योंकि क्रोध एक ऐसा चीज है, एक आग के समान है। जिस तरह एक सूखी लकड़ियों में जंगल में अगर आग लगा देने से छोटी सी आग, एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर राख कर देता है, उसी प्रकार क्रोध एक ऐसा गलत चीज है जो हमारे अंदर में आता है तो कई सारी चीजों को वो तबाह कर देता है, कई परिवारों के संबंध को खराब कर देता है। इसलिए क्रोध, ये सारी चीजें हमारे अंदर में नहीं होनी चाहिए। विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन भी हमारे अंदर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कई लोग शराब पीते हैं और शराब के नशे में ऐसे ऐसी हरकत करते हैं जिनसे उनका खुद का रेप्यूटेशन खराब होता है, और कुछ गलत काम भी वो लोग दारू के नशे में कर लेते हैं। और ऐसे ऐसे काम हमारे जीवनों में नहीं होने चाहिए। और ये काम जो है, ये शारीरिक काम है, और शारीरिक काम ही है जो हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोक देती है। और अब हम देखेंगे उसके 22वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा का फल। हमने भी देखा कि शरीर के कौन से काम होते हैं जो हमें परमेश्वर में बने रहने से रोक देते हैं। अब हम देखेंगे कि आत्मा को कौन सा काम है मजबूत बनने में हमारी मदद करेंगे। हम देखते हैं गलातियों उसका 5वां अध्याय के उसके 22वें पद में यहाँ पर लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मेरे प्रियो, सबसे पहले तो हमारे अंदर में प्रेम होना बहुत जरूरी है, प्रेम की भावना होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेम एक ऐसा सामर्थ्य है, एक ऐसा प्रकाश है, एक ऐसा पावर है, सुपर नेचुरल पावर कहते हैं इस प्रेम को, क्योंकि प्रेम सब चीजों को सह लेता है। अगर आपके अंदर में प्रेम होगा, अगर आपको कोई आपके सामने में आके अगर आपको एक झापड़ भी मार देगा तो भी आप उसको कुछ नहीं कहोगे, आपके विरुद्ध गलत बात बोलेगा, गाली गलौज करेगा, आपको फंसाने की कोशिश करेगा, फिर भी आप शांति से सारी चीज़ों को सह लोगे। ये प्रेम का क्वालिटी है। जब हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, जब हम उनके जीवन शैली के ऊपर जब हम दृष्टि डालते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रभु कितने नम्र और दीन थे, और प्रभु ने कितनी शालीनता के साथ संसार में उन्होंने अपने जीवन को जिया है। प्रभु को हमारे धर्म और कामों के कारण मारा गया, कुचला गया, प्रभु को बुरा भला कहा गया, लेकिन परमेश्वर ने सब चीजों का जवाब प्रेम के साथ दिया है। यहाँ तक प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, वहां भी उसने सिर्फ यही कहा, अपने मुंह से एक वाणी कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, तो प्रेम होना बहुत जरूरी है, और अगर हमारे अंदर में प्रेम होगा तो हमारे अंदर में आनंद भी ऑटोमेटिक आते जाएगा। हम आनंदित रहेंगे जब हमारे अंदर में प्रेम होगा, और जब हम आनंद रहेंगे तो हमारे अंदर में शांति भी आएगी, हम शांति को भी महसूस करेंगे। धीरज भी हमारे अंदर में उत्पन्न होगा। धीरज एक ऐसा चीज है जिसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो किसी चीज की, जैसे हम लालसा करते हैं, कोई चीज की आस करते हैं जो हमें मिल जाए, तो धीरज एक ऐसा चीज है जो हम बहुत समय से उसकी इंतजार करते हैं। मान के चलो कि मैं अगर एक पौधा लगाऊं आम का, और मैं उसे तुरंत कहूं कि आम, मुझे तेरे फल को अभी इसी वक्त खाना है, तो क्या वो आम का पेड़ मुझे आप दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। और अगर मैं वहां पर धीरज धरूं कि एक न एक समय तो ये मुझे जरूर खाने को देगा फल, तो इसे कहते हैं धीरज। तो हमारे अंदर में भी धीरज होना बहुत जरूरी है। कृपा भी बहुत जरूरी है, कृपालु बनना। अगर हमें लगता है कोई व्यक्ति हमारे सामने किसी परेशानी में है, हमें अगर लगता है अगर हमारा हैसियत है कि हम उसकी हेल्प कर सकें, तो जरूर हेल्प करें। इसे कहते हैं कृपा। भलाई, ये भी वही शब्द है, भलाई करना, अच्छे काम करना, किसी की हेल्प करना। विश्वास रखें प्रभु के ऊपर,
विश्वास में मजबूत बने। नम्रता, नम्रता, अगर हम नम्र बनना चाहते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को देखें कि वो कैसे थे, उनका जीवन कैसा था। जब हम उनको देखेंगे तो हमें नम्रता की बातें पूरी तरह समझ आ जाएगी। संयम रखना, धीरज रखना, हालेलुया। तो ये आत्मा के फलों की क्वालिटी है जो हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे जैसे हम इन शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये आत्मा का फल पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवनों में फलने लगेगा मेरे प्रियो। और एक ऐसा फल है, जब ये फलेगा तो बहुत से लोग इस फल को खाकर जीवन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो आज का वचन हमें यही संदेश देता है कि हम अपने शारीरिक अभिलाषाओं को धीरे धीरे करके छोड़ते जाएं और हम परमेश्वर के उपदेशों को माने, उसके वचन का पालन करें। जैसे जैसे हम शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे ही हम प्रभु के उन आत्मिक अभिलाषाओं को धारण करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपने अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दो। पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को मारता और कूटता हूँ और अपने वश में लाता हूँ। हमारा मन ऐसा चीज है जो बहुत प्रकार की चीजों की लालसा करता है, इधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। लेकिन हमें अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना है, अपने आप को अपने कंट्रोल में रखना है। मुझे पता है कि हम जब संसार में रहते हैं हमें बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमें अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अपने परिवार को आगे लेके जाना है, अपने परिवार की हर कमी घटी को पूरा करना है, मुझे पता है। और हमें मेहनत करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि अगर तुम शारीरिक अभिलाषों को छोड़ दो, मतलब तुम अपने नौकरी को छोड़ दो, तुम काम करना छोड़ दो और घर में चुपचाप बैठ जाओ। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन ये कहना चाहता है कि तुम जो भी करो सच्चाई से करो। सच्चाई होना बहुत जरूरी है। बुराई मत करो, तुम पैसा भी कमाओ, तुम सेवा भी करो, तुम प्रॉपर्टी खरीदो, घर बनाओ, तुम कार लो, बाइक लो, सब चीज लो, लेकिन तुम पवित्रता के साथ करो। गलत काम, गलत रीति से पैसा मत कमाओ, गलत काम मत करो। और परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहता है। और इन सारी बातों को आज परमेश्वर ने मेरे जीवन के द्वारा आप लोगों के बीच में बोलने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई किया। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इस वचन के सुने जाने के द्वारा और कहे जाने के द्वारा, और जितने लोग इस वचन को सुनेंगे और जितने लोग सुन रहे हैं, उन सबों को परमेश्वर को हिदायत की आशीष देगा मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।